आला हजरत की तरह किसी की शान थोड़ी है। आम हजरत आला हजरत की शान में लिखते हैं, पहले आला हजरत मेरे नबी के शान में कलम को उठाना लिख देते हैं। लिखते ये उस दौर की बात है जब बड़े बड़े शायर रुपया और डॉलर पर बिक जाया करते थे, बड़े बड़े शायर दिरहमों में बिक जाया करते थे, बड़े बड़े शायर प्रॉपर्टियों पर बिक जाया करते थे, रुपया और पैसा पर बिक जाया करते थे, हीरे और जवाहिरात पर बिक जाया करते थे। ये उस दौर की बात है जिस दौर में कुफरियत ज्यादा पाई जाती थी। तब आला हजरत ने किसी के शान में नहीं लिखा, दुनियादार के शान में नहीं लिखा है, बल्कि रसूल पाक की शान में लिखा और लिखना शुरू करते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ आइबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ये आला हजरत है, मेरे नबी के शान में लिखते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ आइबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ये आला हजरत है, मेरे नबी के शान में लिखते हैं और आम हजरत उठते हैं, उड़ने के बाद वो कलम को उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लिखते हैं कि आला हजरत की तरह किसी की शान। सुभान अल्लाह। आला हजरत ये उस दौर की बात है जब सारे लोग बिक जाया करते थे, ये उस दौर की बात है तब आला हजरत ने अपने नबी की दीन बयान की है, अपने नबी की शान बयान की है। ऐ लोगों, अगर आला हजरत ने नबी के दीन की, नबी की शान बयान करी है, आला हजरत ने नबी की शान बयान की है, तो आम हजरत उठते हैं और उठने के बाद अपने कलम को उठाते हैं, उठाने के बाद लिखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये आला हजरत को जरा देखो, ये कैसे नबी की शान बयान करते हैं, ये कैसा कैसा शायर लिखते हैं, ये क्या क्या बोलते हैं। आम हजरत उठते हैं और उठने के बाद अपने कलम को उठाते हैं, उठाने के बाद लिखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं आला हजरत की तरह किसी की शान थोड़ी है, फतवा रिज़विया लिखना कोई आसान थोड़ी है। लिखते हैं रज़ा वो मुफ्ती आजम के सच्चे जानशी है, अमाल लक़ब ताजुश्शरिया पाना कोई आसान। ताजुश्शरिया को देखे होंगे वो खामोश नहीं रहे होंगे, जो ताजुश्शरिया के चेहरे की जियारत की होंगे वो खामोश नहीं रहेंगे, जिन्होंने हुजूर ताजुश्शरिया के मुरीद होंगे वो खामोश नहीं रहेंगे। मैं शेर को फिरते पढ़ता फिर से पढ़ता हूँ। आला हजरत की तरह हुजूर ताजुश्शरिया के जो दीवाना होंगे वो हाथों को उठाकर लब्बैक की सदा बुलंद करेंगे। शायर लिखता है आला हजरत की तरह किसी की शान थोड़ी है, फतवा रिज़विया लिखना कोई आसान थोड़ी है, और रज़ा वो मुफ्ती आज़म के सच्चे जानशी है, अमाल लक़ब ताजुश्शरिया। अब बोल दे, अमाल लक़ब ताजुश्शरिया पाना कोई आसान थोड़ी है। ये आला हजरत और मेरे नबी की शान है। अब आ जाओ इमाम हुसैन की शान भी। अल्लाह अकबर, जिसके नाम की महफिल सजाई है, जिक्र शोहदाई करबला मुनक्किद किया गया है। शायर लिखता है कि अली का रिज़्क़ मुक़द्दर सवार देता है। सुभान अल्लाह। अली का रिज़्क़ मुक़द्दर सवार देता है। अगर आपको ना समझ में आए तो बोले, मैं आपके हिसाब से बोलूं ताकि आप समझें, ठीक है। अगर ना है तो आप बताएं, मैं आपके हिसाब से बोलूं ताकि आप समझें। शायर कहता है अली का रिज़्क़ मुक़द्दर सवार देता है। रिज़्क़ के मतलब समझते हैं क्या होता है? समझते हैं रिज़्क़ के मतलब क्या होता है? रिज़्क़ जो हम लोग खाते हैं उसे बोलते हैं। क्या हम इमाम हुसैन का सदका नहीं खाते हैं? क्या हम अपने नबी का सदका नहीं खाते हैं? खाते हैं तो बोले। शायर कहता है अली का रिज़्क़ मुक़द्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। समझ रहे हैं ना? शायर कहता है जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा। और नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह रहा था शायर कहता है जब तक अली दिलों में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, जब तक दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा। और नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा, ये
सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा, ये सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान करीम की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, इसका माना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब इसका तर्जमा अरबी ज़बान में करें तो ये होगा अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्द। अब इसका तर्जमा वो ज़ात जिसकी हमेशा हम्द की जाए। गोया जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया वो ज़ात जिसकी हमेशा हम्द की जाए, ये वो ज़ात है जिसकी हमेशा तारीफ की जाए, तो आज बदगुमानियाँ क्यों, तो आज बेहुरमती क्यों, आज फिर बेअदबी क्यों? जब रब ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया ये वो ज़ात है, ये वो पाक ज़ात है जिसकी हमेशा तारीफ की जाए, जिसकी हमेशा हम तो सना बयां की जाए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज ये जो देख के जलते हैं, ये शरबत क्यों पिलाते हो, ये सबील क्यों पिलाते हो? इन्होंने नहीं बल्कि इनकी बाप दादाओं ने भी देख कर जलते थे। आओ मैं कुफ्फारे मक्का की मिसाल देता हूँ। कुफ्फारे मक्का में अबू जहल है। अबू जहल अपने लोगों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद कहता है लोगों सुनो सुनो, हम लोग कितने कम नाअहल हैं, हम लोग कितने कम अक्ल हैं कि उसको मोहम्मद कहकर उसकी मोहम्मद कहकर पढ़ाई करते हैं, उसकी मोहम्मद कहकर पढ़ाई करते हैं। ऐ लोगों सुनो, आज से उसे हम मोहम्मद नहीं बल्कि मुजम्मम कहा करेंगे। माज़ल्लाह, मुजम्मम का माना है बुराई किया गया। अबू जहल ने कहा ऐ लोगों, आज से हम नाम बदल देंगे बल्कि बेहुरमती करेंगे, बेअदबी करेंगे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ये बात कुफ्फारे मक्का में आम हो जाती है, सारे कुफ्फारे मक्का तक फैल जाता है, उसी में एक प्यारी सहाबा हाजिर हो जाते हैं। प्यारे सहाबा सुनते हैं, सुनने के बाद अपने नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह कुफ्फारे मक्का में आपका नाम ही बदल दिए हैं, आपकी बेहुरमती करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बेअदबी करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह आपको कमतर समझते हैं। मेरे नबी सहाबा को बाजू में बुलाते हैं, पास बुलाने के बाद अर्ज करते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुमने कुरान की तिलावत नहीं की है? ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुमने कुरान का शेर नहीं किया है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ऐ मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, उनका मुजम्मम तो कोई और होगा, मुझे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद बनाकर भेजा है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तू घटाए किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देना। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मैं अपने मौजू, अब मैं अपनी जगह ले रहा हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। आप एक बात खाली सुन ले, एक जुमला ले ले, करबला में तलवार की जंग नहीं बल्कि करबला में किरदार की जंग। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता औनो मोहम्मद शहीद हो गए। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता अब्बास का बाजू कट गया। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता इमाम हुसैन शहीद हो गए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये लिखता कि इमाम हुसैन के हाथों में, इमाम हुसैन के हाथ में जुल्फिकार अली है और सर पे नाना का पटका, नाना का मुसाफा है, सर पे नाना का अमामा है और उसमें ऐसी चली कि 22,000 यजीदियों को अकेले निस्ते नाबूद कर दिया। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज मुहर्रमुल हराम यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन सजाया जा रहा है, पूरी दुनिया में आका हुसैन के नाम की महफिल सजाई जा रही है और वो यजीद बदबख्त, उसका नाम मिट गया। अगर किसी का नाम जिंदा है तो मेरे आका हुसैन का नाम जिंदा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ आओ मैं तुझे बताऊं कैसे जिंदा है, जायजा कर लिया जाए। आज अशमत नगर टिपरा में यजीद का नाम नहीं बल्कि हुसैन का चर्चा हो रहा है, हुसैन की महफिल
महफिल सजी है। यही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी चप्पे में देख लो, दुनिया के किसी भी कोने में देख लो, यजीद का नाम लेवा कोई नहीं है, बल्कि आका हुसैन का नाम लेने वाला कोने कोने में, शहर शहर में, डगर डगर में, नगर नगर में, हर जगह मेरे आका हुसैन का नाम लेवा है। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता ये चला यजीद बदबक से मिल गया, आका हुसैन का नाम जिंदा है। और महफिल में बैठने वाले नारा भी लगाते हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जिंदा है। और कुरान खुद इरशाद फरमाता है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। तो पता ये चला इमाम हुसैन अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मेरा हुसैन जिंदा है। अली अस्कर अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मेरा अस्कर जिंदा है। हजरत अब्बास अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मेरा अब्बास जिंदा है। तो पता ये चला इमाम हुसैन भी जिंदा और इमाम हुसैन के मानने वाले भी जिंदा। इसीलिए मिस्र का शायर कहता है कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले जिंदा है, मोहम्मद के घर आने वाले। और आला हजरत ने तो डंके के चोट पे कह दिया कि या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम।